बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूँ। आज हमारे सिलसिलेवार प्रोग्राम इमरान खान बमुकाबला अमेरिका में पिछले प्रोग्राम के तसलसल के हवाले से सुपर पावर के थिंक टैंक्स की बिसात पर मौजूद पाकिस्तान से उन मीर जाफ़रों की बात को आगे बढ़ाएंगे जो पाकिस्तान में बैठकर वतन अज़ीज़ को मुआशी तौर पर दिवालिया कर चुके और आज भी आईएमएफ से मिलकर गरीब आवाम से मुँह का निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आईएमएफ के साथ एक ऐसा मिला जुला खेल खेल रहे हैं जिसमें अगर इलेक्शन कराने पड़ जाएं तो इलेक्शन के ज़रिए जीत कर आने वाले से पाकिस्तान की इतनी ख़राब मुआशी सूरत हाल न संभल सके और इसके बाद इसे आसानी से नॉकआउट कर दिया जाए। ये यहाँ मुख्तलिफ़ अशकाल में अपना वजूद रखते हैं। ये सियासी जमातों के नाम पर सियासी कंपनियाँ हैं जिनमें कुछ मशहूर कंपनियाँ नवाज़ शरीफ सियासी कंपनी, जरदारी सियासी कंपनी, चौधरी शुजात हुसैन सियासी कंपनी, चौधरी परवेज़ इलाही सियासी कंपनी और डीज़ल कंपनी को सख्त खसारे का सामना है जो दिवालिया होने के दर पर। और इस तरह की बेशुमार कंपनियां मुख्तलिफ प्रोडक्ट के नाम से मौजूद हैं जिनमें अदलिया कंपनी, मीडिया कंपनी, पुलिस कंपनी, फ़ौज में शहादत के जज्बे के अलावा जाने वालों की वो कंपनी जो अमेरिका के ताबे आ जाती है, तमाम रियासती इदारों की कंपनियां वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम अपने सादा लोग उन दोस्तों को इनके बारे में बताएंगे जो किसी भी इलेक्शन में अपना वोट हर हालत में कास्ट करते हैं और 30 साल से धोखा खा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पीटीआई आपको धोखा ना दे। हो सकता है कि इमरान की गैर मौजूदगी में, चूँकि इमरान खान भी 50 साल तक तो ये कंपनी नहीं चलाएगा, जो कि एक हकीकत है, और मुस्तकबिल में सियासी कंपनियों की तरह ये भी एक कंपनी बन जाए। पाकिस्तान में इमरान खान का मुकाबला सियासी जमातों नुमा सियासी कंपनियों से है जो नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार अपने कब्ज़े में रखती हैं और बादशाह की तरह अपने बाप, भाई, अजीज़ तरीन रिश्तेदार, मसलन जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर की तरह इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था। अल्ताफ़ हुसैन के बाद एमक्यूएम ने गाय की तरह पार्टी को गिराकर इसके 7 हिस्से करके सुन्नत इब्राहिमी अदा कर दी। ये भी एक मॉडल होता है। आज चचा को हटाने के लिए मरीम नवाज़ और उसके ख़ानदान में जंग जारी है वगैरह वगैरह। ये लोग अपने ही प्यारों को सफ़े हस्ती से मिटाने में देर नहीं लगाते तो बकिया किस खेत की मूली है। मसलन चौधरी निसार के बाद आज पीएमएलएन की मुखालफत में बोलने वाले, इनमें शेख रशीद को भी आप अगर इसमें ही गिन लें, जो 7 दफ़ा इन्हीं कंपनियों के मुलाजिम रहे हैं और अक्सर इसका हवाला वो देते हैं और भूल जाते हैं कि यह हवाला इनके लिए समझदार अफराद के नज़दीक एक गाली है। इन कंपनियों के हेड क्वार्टर बैरून ममालिक होते हैं और पाकिस्तान में मौजूद इनके नुमाइंदों का कब्ज़ा ताकत के बलबूते पर होता है जिन्हें अमेरिका की सपोर्ट हासिल होती है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की बदनज़मियाँ, बेकायदगियाँ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं और ये सिर्फ ताकत के बलबूते पर हो रहे हैं। तमाम पाकिस्तान के इदारे बशमूल आला अदलिया तक इनके हुक्म के ग़ुलाम होते हैं और इस हद तक गिर जाते हैं कि एक सब्ज़ी फ़रोश भी इनकी गिरावट को महसूस कर लेता है और इन्हें मुग़ल्लज़ात सुनाने पर मजबूर होता है, मगर इनके ज़मीर नहीं जागते क्योंकि इनका मकसद हयात सिर्फ दौलत इकट्ठा करना है। इस प्रोग्राम का मकसद उन सादा लोग पाकिस्तानी अफराद को समंदर पार पाकिस्तानियों की ये कोशिश है जिसके ज़रिए वो अपनी पसंद की सियासी जमातों को उस वक्त तक वोट कास्ट न करें जब तक इनमें जमहूरियत न हो और इसके लिए वो इनके लूट मार के गुनाह में शामिल न हो, जिसकी वजह से इनके बच्चों के मुस्तकबिल तारीख होते चले जा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम किसी जियो पॉलिटिक्स पर गुफ्तगू नहीं करेगा चूँकि हमारे मुखातिब आलिम फाजिल अफराद या दानिश्वर नहीं हैं जो अल्फाजों के ज़रिए सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और इलेक्शन डे वाले मौके पर गरीबों के बच्चों को मरवाते हैं और अपने बच्चों को
ہمارے ان 4 ممالک یعنی امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور کینیڈا اور یورپ میں رکھتے ہیں۔ خود اپنے 1000 گز کے بنگلوں میں آرام کرتے ہیں۔ پاکستان کی خرابیاں ہمیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ ہمارا ڈالر تو 170 روپے کی بجائے 270 روپے کا ہو چکا ہے، مگر ہم اپنے عزیزوں کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں، جہاں ان کی زندگیوں میں اندھیرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ بظاہر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور وہ 2/3 اکثریت سے جیت کر وزیر اعظم بن جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ باہر بیٹھے بیرونی آقاؤں کے وہ دماغ جن کی عمریں 80-85 سال تک پہنچ چکی ہیں اور انہوں نے صرف انہی شعبوں میں زندگی گزاری ہے۔ کبھی انہوں نے فلسطین میں، عراق میں، کشمیر میں، بنگلہ دیش بنوانے میں، ہندوستان کے ٹکڑے کروانے میں، عربوں کو بادشاہت دلوا کر ان پر تسلط جما کر، حتیٰ کہ پوری زمین پر یہی شطرنج کے کھلاڑی مشہور ہیں، مگر آج ان کا سابقہ ایک جنونی سے پڑ گیا ہے اور ان کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ دنیا کو جنونی لوگوں نے ہی بدلا ہے۔ اگر مگر اور چونکہ چنانچے والے مکار اور بزدل ہوتے ہیں اور وہ کسی تبدیلی کا حصہ نہیں بنتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اور مضبوط ارادہ کر لیجیے کہ ووٹ دینے ضرور نکلیں۔ چاہے کسی کو بھی ووٹ دیجیے، اپنی کوشش جاری رکھیے کہ سیاسی جماعتوں سے موروثیت ختم ہو سکے اور پارٹیاں غاصبوں سے نجات پا سکیں، چونکہ ہر پارٹی میں سوائے جماعت اسلامی کے اوپر کے 15 سے 20 افراد کے بعد بہت سے اہل لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں، ان میں موجود ہوتے ہیں، جنہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا۔ گر اب نہ تم اٹھو گے تو پھر نہ اٹھ سکو گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔